हम लोग डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में। तो ओपनिंग एंट्री होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ओपनिंग एंट्री में ये क्वेश्चन के एकदम आपको टॉप पे दिया रहेगा कि ये लोग मतलब पिछले साल का बैलेंस है। तो जब पिछले साल का बैलेंस आपको दिया रहेगा तो वो बैलेंस दो तरीके से दे सकता है। एक आपको दिया रहेगा एसेट्स लिख के ढेर सारा बैलेंस, और एक लिख के देगा लाइबिलिटीज़ ढेर सारा बैलेंस। ठीक है। तो बहुत सारे समय ऐसा देखा जाता है कि एग्ज़ाम में ऐसा लिखा रहता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ रहता है, उसके बाद जनरल एंट्री लगाने के लिए आता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू में इतना एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि जितना भी एसेट्स होता है वो जाएगा डेबिट साइड में, और जितना भी लाइबिलिटी होता है वो जाएगा क्रेडिट साइड में, और एक ही एंट्री में बनेगा ये। ठीक है। एक ही एंट्री का मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ये क्वेश्चन है, उसमें कैश दिया हुआ है 8000, तो 8000 एसेट्स में लिखा हुआ है, और बैंक दिया हुआ है 20000, ये भी आपका एसेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 54000, ये भी एसेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद अब डेटर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं क्रेडिट, देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर का जो हमारा अमाउंट है वो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। क्रेडिटर मान लीजिए 20000 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में क्रेडिटर का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 7000, और बी का दिया हुआ है मान लेते हैं 13000। ठीक है। तो जब भी आप जनरल एंट्री लगाओगे एग्जाम में, जैसे जब टफ क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही ऊपर लिखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सेपरेट तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन सेपरेट ट्रीट होगा, उसके बाद जो डेट दिया रहेगा उसका आप सेपरेट एंट्री बनाओगे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करते हैं, इसको बस याद कर लीजिए कि जितना भी एसेट्स होता है वो सब डेबिट होता है, और जितना भी लाइबिलिटीज़ होता है वो सब क्रेडिट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कैसे एंट्री बनेगी, अब एसेट्स वर्ड आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप अब एसेट्स आपको डेबिट बता दिए हैं, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 8000 रुपीज़। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे 20000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हो गया आपका 54000 रुपीज़। और उसके बाद एक लाइन जगह छोड़ देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू। अब क्रेडिटर में डायरेक्ट क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। ऐसे ही जब डेटर दिया रहता है तो डायरेक्ट डेटर नहीं लिखते हैं, डेटर्स का नाम लिखते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने डेटर क्रेडिटर डायरेक्टली लिख दिया, फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं डेटर क्रेडिटर भी लिख देते हैं और उसके अंदर का भी लिख देते हैं। तो वैसे नहीं करना है, आपको क्रेडिटर का नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, 2A 2B। अब ए का जो है वो आ गया आपका 7000, और बी का आ गया 13000। तो इतना काम करने के बाद एक लाइन यहाँ छोड़े रहेंगे, एक लाइन यहाँ छोड़े रहेंगे, फिर दोनों साइड को ऐड करेंगे, मतलब डेबिट को अलग क्रेडिट को अलग। तो यहाँ पे अगर आप डेबिट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8, और 8 82,000 रुपीज़। तो डेबिट को ऐड करने पे हमारा आ रहा है यहाँ पे 82,000। ठीक है। और क्रेडिट को ऐड करने पे हमारा आ रहा है 20,000 रुपीज़। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम इसको बैलेंस करेंगे तब आगे क्वेश्चन लगाएंगे। तो बैलेंस कैसे होता है, अब देखेंगे किधर कम पड़ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है क्रेडिटर में कम पड़ रहा है। ठीक है। तो क्रेडिट में अगर कम पड़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टू कैपिटल। ठीक है। तो अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, खाली कैपिटल नहीं लिखेंगे।
बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। अब इसमें जितना कम पड़ रहा है तो 20,000 माइनस करेंगे तो 62,000 रुपीज़ आएगा, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे जो एक लाइन छोड़ा है उसको छोड़ा रहने दीजिए। अब जो दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पे अब मान लीजिए अगर इधर कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर कम हो जाता है तब क्या करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला केस हो गया, केस वन नंबर 1 में ऐसा दिख गया। अब मान लीजिए कोई अलग से क्वेश्चन आए और इधर कम हो जाए तब क्या करेंगे, तो इधर जब कम होता है तो उसको हम दिखाते हैं गुडविल से। तो मतलब अगर डेबिट में कम हो रहा है तो आप लिखेंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट में कम हो रहा है तो आप लिखेंगे कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर डेबिट में कम होता है तो एज अ गुडविल लिखते हैं, और क्रेडिट में कम होता है तो एज अ कैपिटल लिखते हैं, और दोनों में ही आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी है। और अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक नए हेडिंग की तरफ। नया हेडिंग आज हमारा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एंट्रीज। तो स्पेशल एंट्रीज इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सचमुच बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे एंट्रीज, ठीक है। तभी आपको बताया ना, जितना भी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ये सब मोस्ट ऑफ द मतलब केसेस ऐसे हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्पेशल एंट्रीज में देखिए कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। पूरा हम रिवीजन आज आपको करा देंगे इसका। तो पहला है आपका स्पेशल एंट्रीज में बैड डेट रिकवर, बैड डेप्थ रिकवर ₹10,000। तो पहले इसका मतलब समझिए, बोल क्या रहा है। बैड डेट रिकवर का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई सामान किसी को बेचा था और उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमको पैसा पे करेगा, लेकिन उसने हमको पैसे पे नहीं किए, ठीक है। पैसे पे हमको नहीं किए और हमने उसको एज अ बैड डेट ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो हमने एज अ बैड डेट ट्रीट कर लिया, मतलब हमने मान लिया कि वो हमारा बैड डेट हो गया, अब हमको वो पैसा नहीं मिलेगा, हमने अपने बुक से उसको हटा दिया। ऐसे ही होता है हर साल जब आप बिजनेस करते हो, तो जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं उसको एज अ बैड डेट ट्रीट करते हो और अपने बुक से निकाल देते हो, ठीक है। तो वही सेम काम हमने क्या किया कि हमने उसको बैड डेट ट्रीट किया, अपने बुक से निकाल दिया, लेकिन अगले साल वो कहीं से आया और उसने हमको पैसा दे दिया, ठीक है। उसने कहा सर आपका 10,000 बाकी था, अपना पैसा ले लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैड डेट रिकवर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा हमें नहीं मिलना था तो पैसा मिल रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो जितना पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि व्हाट्स कमिंग इज डेबिटेड होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक नया अकाउंट बनेगा जिसका हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 रुपीज़। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि टू बैड डेब्ट रिकवर फ्रॉम राम श्याम, जो भी रहेगा वो लिखेंगे। बैड डेब्ट रिकवर फ्रॉम मिस्टर ए, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो पैसा नहीं मिलने वाला होता है, लेकिन अगर आपका रिकवर हो गया तो स्पेशल एंट्री बनेगी, ये जो आपकी एंट्री है, ठीक है। ये पूरी एंट्री आपको अपने बुक में बनाने, कॉपी में बनानी पड़ेगी, और नरेशन के साथ। नरेशन मत भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, सेकेंड पॉइंट। आउटस्टैंडिंग को हम लोग OS लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग आउटस्टैंडिंग ही लिखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो पे करना बाकी है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब किसी की सैलरी हमने पे नहीं की है, हमारे यहाँ स्टाफ काम करते थे तो हमने सैलरी 5,000 रुपीज़ पे नहीं की है, सैलरी 5,000 वॉज
आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऐसी एंट्री में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पैसा पे नहीं किए तो एंट्री काहे की बनेगी। तो ये समझिए कि अगर आप पैसा नहीं पे किए हैं तो आपको अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि इतना बकाया है। ठीक है, इसीलिए एंट्री बनेगी। ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ना पे करें तो एंट्री ना बने, इसीलिए इसको स्पेशल एंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उस कंडीशन पे देखिए एंट्री कैसे बनेगी। अब सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे आप। अब कैश तो पे कर नहीं रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक बनाएंगे, तो उसका नाम रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, ये हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता रहेगा जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे 5000 और 5000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके की एंट्रीज को बहुत ध्यान से आपको एग्ज़ाम में देखते हुए जाना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब आ गया प्रीपेड। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी पे नहीं किए हैं, और प्रीपेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। ठीक है, जैसे प्रीपेड मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर उसका सर्विस यूज़ करते हैं। और पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले उसको आप यूज़ कर लेते हैं, फिर महीने के अंत में बिल आता है तब आप उसको पे करते हैं। तो प्रीपेड का मतलब हो गया पहले से पे कर देना। तो यहाँ पे प्रीपेड की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो मान लीजिए हमने इंश्योरेंस का पेमेंट प्रीपेड कर दिया, इंश्योरेंस प्रीपेड ₹7000, तो हमने 7000 रुपीज़ इंश्योरेंस का पेमेंट प्रीपेड कर दिया। तो प्रीपेड जब करेंगे तो अब यहाँ पे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वाज पेड ₹7000 एंड इट वाज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको लगेगा कि अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जब पे कर रहे हैं तो सर ने सिखाया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बैंक कर दिया, या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक, कैश कर रहे हैं तो कैश हो गया। तो हमने यहाँ पे 7000 कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये प्रीपेड है, अब हम प्रीपेड को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको प्रीपेड को इग्नोर नहीं करना है, आपको एक और एंट्री प्रीपेड की बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये पूरा पैसा प्रीपेड है तो पूरे पैसे की प्रीपेड की एंट्री बनेगी, और अगर उसमें से कुछ पार्ट प्रीपेड है तो कुछ पार्ट की आपको प्रीपेड की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इंश्योरेंस प्रीपेड जो यहाँ पे है, ये हमने जो प्रीपेड का अमाउंट है वो केवल 1000 रुपीज़ है, मतलब 7000 में हमने पे किया और प्रीपेड हमारा 1000 है। तो अब 1000 की आप एक और एंट्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो प्रीपेड की एंट्री आपको अलग से बनानी होगी। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रीपेड का हमसे बोलेगा नहीं, खाली इतना बता देगा कि प्रीपेड हुआ है। अब आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और प्रीपेड की एंट्री उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आपको यहाँ पे 2 एंट्री बनानी है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, अब आता है डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन जो पैसा होता है वो कभी भी हम कैश में पेमेंट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन जो पैसा होता है वो आप अपने आपके अकाउंट से, मतलब एक तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से ये माइनस होता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि सर डेप्रिसिएशन जो है वो तो हम कैश पे कर नहीं रहे हैं तो एंट्री क्यों करेंगे। तो एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि आपको बैंक में तो दिखाना पड़ेगा ना, आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा कि आपने इसको पे किया है, तो इसलिए आपको एंट्री करने की ज़रूरत है। तो अब इसकी एंट्री होती कैसे है उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी वो डेप्रिसिएशन हमेशा किसी न किसी एसेट्स पे लगता है। तो आप जैसे मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी ऑफ ₹1,00,000। अब 1,00,000 की मशीनरी है, 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करने की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपीज़ से, सॉरी 10,000 रुपीज़ से, और 2 करेंगे मशीनरी अकाउंट। जो भी मशीन है, बिल्डिंग है, जो भी जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा आप करेंगे। कुछ नहीं दिया है तो एसेट्स लिख देंगे। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हमने यहाँ पे इसका डिप्रिशिएशन चार्ज कर लिया। तो डिप्रिशिएशन चार्ज करने की भी एंट्री स्पेशल एंट्री में आती है, क्योंकि यहाँ पेमेंट आप कर नहीं रहे हो लेकिन एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो ऐसी एंट्रीज को बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जो भी हमने इसमें पढ़ा। अब एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब यही इसी में ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले समझ लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ इंटरेस्ट मिले उस पैसे लगाने पे। तो क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लिए होते तो बैंक को आप इंटरेस्ट पे करते, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या क्या चाहता है कि अगर बैंक को उससे लोन लेते तो बैंक को इंटरेस्ट पे करते। तो यहाँ आप हमसे लोन लिए हो तो हमको इंटरेस्ट पे करो, ठीक है। तो उसके कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना होता है। तो खर्चा होता है इंटरेस्ट, जो भी कंपनी होती है, कंपनी के लिए खर्चा ही होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने पास से इंटरेस्ट देना है उस कैपिटल पे। अगर बैंक से लिया होता तो बैंक को भी देता, यहाँ पे बिजनेसमैन से लिया है तो बिजनेसमैन को देगा। भले उसकी खुद की कंपनी है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो मान लीजिए कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया हुआ है 4,00,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हम लोग शॉर्ट में IOC कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए 10% बोल रहा है, तो 4,00,000 का निकालेंगे 10%, तो 40,000 आएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल अकाउंट पे। तो ये आपका जो पैसा हो जाएगा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस एंट्री को आपको बढ़िया से समझना है। उसके बाद अब स्पेशल एंट्री का लास्ट एंट्री है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लीजिए क्या होता है। तो जैसे आप कंपनी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वसूलते हो, वैसे ही कंपनी आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलती है। जो आप पैसा विड्रॉ करते हो तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, और कंपनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, जिसको हम IOD भी कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 6% है, तो 6,000 रुपीज़ हमको कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने एंट्री कर दी। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको बस एंट्री ध्यान से देखना है,
फिर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी एंट्रीज अभी 3-4 दिन में हमने पढ़ाया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। इसके बाद एक और स्लॉट बचेगा स्पेशल एंट्री का। तो पहले आप लोग इतना ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे स्लॉट की तरफ जाएंगे, ठीक है।